रेडी? ओके, शुरुआत करते हैं आज के डेट एंड टाइम से। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी जो टाइम चल रहा है 9:41 है, अर्ली मॉर्निंग है। और आज के जो डेट है इसको आप ध्यान में रखना, 5 जून 2024, जबकि ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी अर्ली मॉर्निंग पे आप ट्रैफिक देख सकते हो, लास्ट 30 मिनट्स पे यहाँ पे 118 का है, लास्ट 5 मिनट्स के अंदर ये 21 का है। और ट्रैफिक जो ओवरऑल इंडिया से घूम फिर के आ रहा है, क्योंकि एक हिंदी वाला साइट है। हिंदी साइट को सुनते ही बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों को ये पता चल गया है कि शायद ये योजना बैंक का हो सकता है। जी हाँ गाइस, ये योजना बैंक.com का ही डेटा है। और ये रहा साइट, ये योजना बैंक.com जिसकी हम बात कर रहे हैं। पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता है। साइट का लुक कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही बेसिक सा साइट है आपको दिखने में। एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने गए हुइस के अंदर, और ये जो डोमेन है ये रजिस्टर किया गया था 5/3/2024 को, यानी कि आज अगर टाइम मिला लिया जाए, आज के टाइम के साथ अगर इसको मैच करेंगे तो ये 90 डेज कवर कर रहा है, 3 महीना कवर कर रहा है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे ये लिखा हूं कि 3 महीने के अंदर ब्लॉग की ग्रोथ कैसे करे। देखो यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है ना, इस ट्रैफिक से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं चाहता तो इससे और ज्यादा ट्रैफक ला सकता था, लेकिन मैंने नहीं लाया हूं। क्यों नहीं लाया हूं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले और कुछ डेटा को एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये योजना बैंक.com की सर्च कंसोल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 34,000 की जो क्लिक्स आ चुका है। यहाँ पे लास्ट डेट बताया जा रहा है 3 जून 2024 का है, ठीक है। 3 जून 2024 के अंदर इन 3 महीने में लगभग 34,000 की क्लिक्स मैंने ऑर्गेनिकली गेन किया हूं। मैंने कोई जो है इस साइट को मैंने इसलिए बता रहा था कि ये जो ट्रैफिक अभी रियल टाइम जा रहा है ना, इससे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक्सटर्नली ज्यादा काम अभी तक किया नहीं हूं। यानी बैकलिंक्स बनाना, इसको मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको ब्लास्ट कराना, या पुश नोटिफिकेशन की इस्तेमाल। पुश नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे लगाया है, रिसेंटली लगाया है, और धीरे धीरे इस्तेमाल करा है। ऐसे नहीं कि हम एक दिन में बहुत ज्यादा जो पुश नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है। ओके, तो ये सारे स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस रिजल्ट से, वो अलग बात है, लेकिन शायद आप जरूर सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि शायद आप जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो कि मेरा साइट के अंदर जो ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो वीडियो के साथ चिपक के बने रहना। वीडियो में आपको बहुत सारे नए चीजों के बारे में पता चलेगा। जो गलतियां आप कर रहे हो, इस गलती अगर आप नहीं करोगे, मेरा बात मानोगे, तो आपको भी अगले 3 महीने के अंदर इस प्रकार से रिजल्ट दिखने का चांसेस, मतलब हो सकता है कि 99% चांसेस है कि आपको जो है रिजल्ट दिख जाए। ओके, नेक्स्ट चलो डेटा को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डेटा क्या है ना, कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है। सारे रिजल्ट पे हम चलते हैं और इसको एक फिल्टर भी कर लेते हैं। लास्ट 3 मंथ्स का डेटा यहाँ पे दिखता है। हमने इसको क्या करते हैं ना, लास्ट 3 मंथ्स से इसको हमने जो एकदम 4 तारीख तक ले लेते हैं, क्योंकि एक दिन का बैक डेटा दिखाता है सर्च कंसोल में, तो हमने 4 तारीख में इंक्लूड कर लिया, उसको अप्लाई कर दिया है। दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च से 31,000 का क्लिक्स आया है, और ओवरऑल ट्रेंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मई के 16 तारीख से जो चढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन हमने काम शुरुआत कर दिए थे जिस दिन हमने डोमेन बाय किए थे ना, 5 मार्च 2024 को। उसी दिन से हमने जो पोस्ट डालना शुरू कर दिए थे। भाई धीरे धीरे इंप्रेशन आया, धीरे धीरे इंप्रेशन आया, धीरे धीरे इंप्रेशन आया, और यहाँ से अप्रैल लगभग 1 महीने के बाद जो है इंप्रेशन काउंट बढ़ना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे एक लेसन आपको यही से ले लेना है कि आप जिस दिन से डोमेन का मतलब जिस दिन से आपने वेबसाइट बना दिया है, उस दिन से आपको रेगुलरली वर्क करते रहना है, चाहे आपका रिजल्ट आए या ना आए। ठीक, यहाँ पे 1 महीने की पेशेंस मैंने रखा हूं। आपको भी कम से कम 1 महीना तो पेशेंस इसलिए रखना है कि आपके साइट के अंदर कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाए, 2-4 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाए। ये 1 महीने की पेशेंस की मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देख सकते हो कि 5 तारीख से हमने यहाँ पे डोमेन खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च की 5 तारीख से, और यहाँ से इंप्रेशन क्लिक्स आप देख सकते हो कि कितना कम आ रहा था, कितना कम आ रहा था। बाद में जाके 6 तारीख पे यहाँ पे आप देखो 1 महीना लगभग यहाँ पे इंप्रेशन भी बढ़े हैं और क्लिक्स भी उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो फिर अगर यहाँ से देखा जाए 6 तारीख से अगेन अगले 6 तारीख तक, मतलब मई की 6 तारीख तक अगर जाए, तो यहाँ पे देखो मई की 6 तारीख हो गया, तो यहाँ पे इंप्रेशन जो है फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है। क्लिक्स जो है लगभग 80 के आसपास, मतलब 78 दिखा रहा है। ओके, ये एवरेज डेटा मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे लेसन आपको ये ले लेना है कि जो गलती आप कर रहे हो, मैं श्योर कि आप ये गलती कर रहे हो। आपने डोमेन बनाया, आपने अपनी वेबसाइट बनाया, डोमेन जिस दिन बाय किया शायद उसी दिन वेबसाइट बनाया या कुछ दिन बाद वेबसाइट बनाया, बट वेबसाइट बनाया उस दिन से पोस्ट डालना शुरू किया। आप 1 महीने की धैर्य नहीं रखते हो, आप 1 महीने तक रुकते नहीं हो, आप 5-7 दिन काम करते हो या 2-3 दिन पोस्ट डालते हो, और उसके बाद रिजल्ट की एक्सपेक्ट करने लगते हो कि भाई रिजल्ट आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आपने लाइव देख लिया कि लगभग 2 महीने जाने के बाद जो है इंप्रेशन
1300 आ रहा है और क्लिक्स जो है 80 के आसपास आ रहा है। ओके, 2 महीने मैंने पेशेंस रखा, तो ये पेशेंस आपको भी रखना है, आपको कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना है। देखो इसमें ज्यादा कुछ मैंने रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि मैंने ज्यादा ब्लास्ट भी नहीं किया है, आउटरीच भी नहीं किया है इसको। ठीक, धीरे धीरे अगेन जाके आप देखो मई की 16 तारीख के बाद से ये जो है बढ़ना शुरू हो चुका है, राइट। इवन मई से 16 छोड़ दो, 30 तक आते आते आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 2500 के आसपास जो है क्लिक्स आ चुका है गूगल सर्च से। ओके, अब देखो डिस्कवर नहीं मेरा यहाँ पे एनेबल है, गूगल न्यूज भी एनेबल है, बट गूगल न्यूज का भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके देखोगे ना तो किसी भी प्रकार का इंप्रेशन नहीं है और किसी भी क्लिक्स नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स में सिर्फ 500 का इंप्रेशन है और 4 क्लिक्स है। ओके, शायद ये मैंने खुद ही किया होगा। डिस्कवर पे चलते हैं ना, तो ये डिस्कवर भी एनेबल हो चुका है और इसको भी हम थोड़ा फिल्टर करके लास्ट डे के साथ मैच करके आपको दिखा देते हैं, ताकि जो भी डेटा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा देते हैं। ओके, दैट्स इट, राइट। यहाँ पे देखो फिर थोड़ा डाउन हुआ था, फिर थोड़ा अप जा रहा है। ओके, अब देखो डिस्कवर ओरिएंटेड मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा ये योजना बैंक पर अगर आप देखोगे तो किसी भी प्रकार का क्लिकेबल थंबनेल नहीं है। देखो यहाँ पे सिंपली जो सर्च ओरिएंटेड काम होता है ना वही किया जा रहा है। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। अब देखो रैंकिंग कीवर्ड का इसका तो हर एक पोस्ट शायद रैंक किया हुआ है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ। ट्रैफिक से आपको पता लग रहा होगा कि डेफिनेटली ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, नहीं तो शायद आपको ये भी लग सकता है कि हमने जो वीडियोस बना रहे हो ट्रैफिक कहीं एक्सटर्नली जो ड्राइव कर रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी पोस्ट उठा लेते हैं, जैसे सुभद्रा योजना ऑनलाइन अप्लाई को हम उठा लेते हैं, राइट। इसको हमने सर्च करके आपको दिखा देते हैं कि भाई इसका क्या स्टेटस है, कहाँ पे रैंक कर रहा है। सुभद्रा योजना ऑनलाइन अप्लाई कहाँ पे रैंक कर रहा है भाई, ये रैंक कर रहा है नंबर 1 पे। ओके, अब आप कहेंगे कि ये इस कीवर्ड का कोई सर्च वॉल्यूम है भी नहीं, वो भी आप देख लीजिए। हम एक बार गूगल ट्रेंड्स को देखते हैं। अभी हम तो गूगल ट्रेंड्स के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। एंड गूगल ट्रेंड्स पे अगर हम जाके देखेंगे ना योजना के ऊपर क्या काम हो रहा है, मतलब क्या सर्चेस चल रहा है अभी, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर पे चलते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं भाई टॉपिक डालते हैं YOJNA एंड उसके बाद एंटर बटन हिट करते हैं। दैट्स इट। अभी हम पास्ट 4 आवर्स को देखते हैं कि पास्ट 4 आवर्स में क्या चल रहा है योजना के ऊपर। दैट्स इट। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे ये सारे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट को छोड़ देना है। नेक्स्ट 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 कुछ नहीं है, तो पास्ट 4 आवर्स को छोड़ के हम इसको करेंगे पास्ट डे करते हैं, राइट। एंड रिजल्ट आपको दिखाना जरूरी है ताकि आपके ओके देखो सुभद्रा योजना ऑनलाइन अप्लाई ओडिशा कितना परसेंटेज ग्रोथ चल रहा है इसके अंदर। हमने भाप लिया था कि इस कीवर्ड पे आने वाले समय पे मतलब जो है ट्रैफिक आएगा, उसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। वहां तक अभी हम जाएंगे ना तो आप मुझे मतलब उलझ जाएंगे कि हम किस टॉपिक पे शुरुआत किए थे और कहां तक चला गया, राइट। तो ये मैंने आपको ट्रस्ट के लिए दिखा दिया कि हम देखो हमने रैंक भी कर रहा है और उस पर्टिकुलर कीवर्ड का यहाँ पे सर्च भी है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। और जो पोस्ट हमने डिजाइन किया है इसके ऊपर वो हमने अब क्लिक करके मैंने आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कोई हमने डिस्कवर ओरिएंटेड काम किया ही नहीं, राइट। ये सर्च ओरिएंटेड हमने काम किया है और साथ में ये पहले नंबर पे रैंक कर गया है। तो ट्रैफिक जो है इस प्रकार से हर एक कीवर्ड से आ रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही कीवर्ड से आ रहा है। ओके, तो 2 तरीका मैंने आपको यहाँ पे मतलब दो जो है गाइड मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। पहला गाइड तो आपको 1 महीना तक तो ऐसे ही काम करना है कि कुछ क्लिक्स आ जाए, 2-4 क्लिक्स आ जाए, इंप्रेशन आ जाए। 1 महीने तक आपको ऐसे ही काम करना है। अगले 1 महीने पे क्या है कि क्लिक्स भी आपका बढ़ेगा और इंप्रेशन भी बढ़ेगा, बट थोड़ा सा आपको धैर्य रख के काम करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो अचानक जो बूस्ट हो चुका है। ओके, अब कुछ गाइड और मैं आपको बताता हूं जो कि स्क्रीन की जरूरत नहीं है। अगर हम स्क्रीन पे वापस चलते हैं तो अभी रियल टाइम ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा जा रहा है 121 और यहाँ पे लास्ट 5 मिनट्स में 21 जा रहा है। ओके, अभी जो मेरा स्ट्रेटेजीज है मैं मतलब लास्ट 4-5 सालों में जो गलतियां कर रहा था ना इस साइड के अंदर मैंने वो गलतियां नहीं की। मैंने लास्ट 4-5 सालों में कई सारे ब्लॉग शुरुआत की है, कई सारे ब्लॉग को काफी हद तक चलाया है और कुछ अभी भी चल रहा है और कुछ को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको सेल आउट कर दिया है, उसको बंद करवा दिया है ताकि मेरे को पता चल गया है कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसके अंदर खिचड़ी पक चुका है, ठीक। तो इसमें हमने कुछ चीजें अप्लाई किया है जो मैंने पिछले किसी भी ब्लॉग पे अप्लाई नहीं किया था। इसमें हमने ये स्ट्रेटेजी से अप्लाई किया है कि एक बार सेटिंग, राइट। हमने जिस दिन ब्लॉग बनाया है उसी दिन से हमने ये तय कर लिया कि हमको इस ब्लॉग के अंदर कौन से थीम के साथ रहना है, कौन से एसईओ प्लगइन के साथ रहना है, कौन से मतलब एसईओ प्लगइन छोड़ के और भी एक्सटर्नली जो प्लगइन होता है आपके वर्डप्रेस को सजाने के लिए कौन कौन से प्लगइन रहना चाहिए और कौन से सर्वर पे हमारा साइट रहेगा, वो हमने डे 1 पे तय कर लिया था, ठीक। लेकिन फिर भी हमने बीच में एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इसी साइट के अंदर भी, तब जो मेरे को डाउन देखने के लिए मिला था और फिर जो हमने आप कर लिया
उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करें। आपको ये करना है कि आप जिस दिन ब्लॉग बना रहे हो ना, उसी दिन आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी थीम के साथ जाना है, कौन कौन से प्लगइन के साथ जाना है। आप इधर उधर की थीम चेंजेस मत करना, प्लगइन चेंजेस मत करना, एक बार में तय कर लो बैठ के कि आपको किसके साथ जाना है। अब टेक्निकल इश्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इस साइट को अगर आप बैकलिंक पे एनालिसिस करोगे योजना बैंक का ना, तो आपको बैकलिंक्स नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने बैकलिंक्स बनाए नहीं है ना। हम टेक्निकल इश्यू के ऊपर ज्यादा कम कर रहे हैं, ऑन पेज के अंदर ज्यादा मतलब काम कर रहे हैं, हम ऑफ पेज पे उतना फोकस कर ही नहीं रहे। और ऑन पेज का रिजल्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, लाइव रिजल्ट आप देख भी पा रहे हो ना कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो ये आपको तय कर लेना है, क्योंकि अभी हाल ही में एक चीज आपको आपने शायद मतलब न्यूज में आपने सुने होंगे कि गूगल का एक डॉक्यूमेंटेशन लीक हुआ है, जहां पे 14,000 रैंकिंग सिग्नल के बारे में बात किया गया। आपका ब्लॉग बनते ही ना, जब आप उसको इंडेक्सिंग के लिए सेंड करते हो, इंडेक्सिंग आप मतलब गूगल न्यूज से भी करा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि गूगल न्यूज पे मत जाओ यार, वो बहुत लफड़े वाली चीजें है। उसमें कुछ दिन तक पोस्ट रहता है और उसके बाद जो डाउन हो जाता है, ठीक। तो आप नॉर्मली इंडेक्स करा सकते हो। आप सर्च कंसोल पे आओ, जैसे अपने साइड मैप डाल दोगे तो आपका यहाँ पे फैच हो जाएगा, और अपने वेरीफाई तो जरूर से करेंगे सर्च कंसोल से। आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे यूआरएल इंस्पेक्टर सेक्शन के अंदर अपने यूआरएल को डालो और रिक्वेस्ट कर दो साइट इंडेक्सिंग के लिए। अगर आपका पोस्ट सही है ना, तो डेफिनेटली इंडेक्स हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है अभी इंडेक्सिंग में, ओके। अब मैं जो बताने वाला था आपको कि आप इंडेक्सिंग धीरे धीरे करा रहे हो एंड पोस्ट आप रेगुलरली डाल रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि रैंकिंग सिग्नल्स, ठीक, आपके साइट के अंदर कुछ ना कुछ एक रैंकिंग सिग्नल्स अप्लाई हो जाएगा गूगल की ओर से, कि इस तरीके से जो आपके साइट को वो ट्रीट कर रहा है और इस तरीके से जो आपको रैंक कर रहा है। आपको यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कुछ टाइम गूगल को भी देना है। आपके नया साइट है ताकि वो आपको दिखेगा और आपको धीरे धीरे वो रैंकिंग दे रहा है। कौन सी स्ट्रेटजी पे आपको रैंकिंग दे रहा है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हम लिख के भी आपको बता देंगे ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खुद उसको ऑब्जर्व करना है कि किस स्ट्रेटजीज पर गूगल जो है मेरे साइट को रैंकिंग दे रहा है। उन स्ट्रेटजीज से आपको अपनी साइट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देना है। ऐसे नहीं कि आप अपने कंप्यूटर को देख लिया है जिन्होंने पर डे में ना 100 जो है बैकलिंक्स बना रहे हैं, वेब 2.0 से बना रहा है, सोशल मीडिया से बना रहा है, या कमेंट बैकलिंक्स बना रहा है, या कुछ भी बना रहा है। आपको उसको ज्यादा फॉलो नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके साइट किस रैंकिंग सिग्नल्स पर वर्क कर रहा है, या आपको खुद ऑब्जर्व करना है। भाई देखो, अगर आप काम करोगे ना, सही तरीके से सर्च कंसोल पे एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस सिग्नल्स के थ्रू मेरे पोस्ट जो है यहाँ पे रैंक हो रहा है, ओके। बहुत सारे टेक्निकल एसईओ की हमने इस लास्ट 3 मंथ्स के अंदर एनालिसिस की है, और जिसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आपने जो कर रहे हो, जिस प्रकार से आपने पोस्ट डाल रहे हो आप डालते रहो। जिस प्रकार से सिग्नल्स आपके साइट के अंदर अप्लाई हो रहा है, रैंकिंग सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, उसको मेंटेन रहने दो, ठीक है। देखो कि आपको भी जो है इस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा, ओके। और कुछ बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत था। हाँ, ये चीजें हैं कि जैसे मैंने इस साइट के लिए किया हूं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप बात करो, बट मैंने किया था। मैंने शुरुआत में ज्यादा शेयर नहीं किया हूं। पुश नोटिफिकेशन तो मेरे पास है ही है, मैं उसका भी इस्तेमाल नहीं किया हूं। 5-7 लाख ट्रैफिक है जिसका भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, राइट। हमने नॉर्मली इसको ऑर्गेनिकली ग्रोथ होने के लिए कुछ टाइम दिए। जैसे मैंने सर्च कंसोल में आपको दिखाया था कि 1 महीना तो मेरा ऐसे ही चला गया है, जिसमें 2-4 क्लिक्स आए। हम चाहते ही तो डे 1 से हम पोस्ट नोटिफिकेशन के साथ उसको जो हुक करा सकते थे। मेरा मोटो ये नहीं था, अगर हम पोस्ट नोटिफिकेशन पे उसको डाल देते ना, तो हो सकते वो डिस्कवर में चले जाए, बट मेरा मोटो ये नहीं था कि डिस्कवर में जाए। मेरा मोटो ये था कि सर्च में वर्क करे, ताकि हम लंबे समय तक इस साइट के साथ काम कर पाए। क्योंकि डिस्कवर वाला साइट तो यूं चल रहा है ना कि भाई आज कुछ चीजें चल रहा है और कोर अपडेट्स के बाद वो पूरी तरीके से हिट हो रहा है। मेरा मकसद ये है कि हमारा कोर अपडेट्स भी आने वाले समय पे मेरे साइट को हिट ना करे। मैं पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिकली काम करूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिकली ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा पुश नोटिफिकेशन शेयर भी नहीं किए, और ऐसे ऐसे हमने डोमेन को थोड़ा पुराना हमने दिया, और अब जाके हम धीरे धीरे इसको जो रीच आउट करना शुरू किया। धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि हम जो पर डे में बहुत ज्यादा पुश नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं। हमारा अभी यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया है, हमारे सारे साइट से रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल है, बट इसके रिलेटेड अपने अभी तक हमने यूट्यूब चैनल बनाया ही नहीं, क्योंकि हमने ज्यादा फोकस इसकी टेक्निकल इश्यू पे रख दिया है, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो टेक्निकल इश्यू को भी आप उसी समय समझ जाएंगे जब आपको ये पता लग जाएगा कि गूगल आपके साइट को किस एंगल से जो है रैंकिंग दे रहा है, और उसी एंगल से आप जो टेक्निकल इश्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, ऑन पेज इश्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। आई होप कि ये 3 महीने की डेटा मैंने आपको दिखा दिया हूं। 3 महीने में भी जो है साइट इस प्रकार से चल सकता है।
हाँ, यहाँ पे अच्छा होता है अगर मैं एडसेंस की डेटा आपको दिखा देता कि भाई एडसेंस पे क्या अर्निंग हो रहा है, क्योंकि ये मोनेटाइज साइट्स है। वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो सकते हो, तो इसलिए मैंने अभी उसको जब बाद में कभी अच्छा दिन आए तो उस दिन हम डेफिनेटली आपको दिखा देंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं अगेन आपको वार्निंग कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ चीज़ें है ही नहीं, ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप नॉर्मली वर्क करते रहो और ये आइडेंटिफाई करो कि किस एंगल से आपके साइड रैंक हो रहा है, उसी एंगल पे आप डटे रहो तो आपको रैंकिंग भी मिलेगा और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिएगा, दूसरों को सारा कुछ बांटते रहिएगा। ओके, बाय।